हेलो आर्यन। मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है गोत्र और शादियों में उसका क्या महत्व है। हम अपने सामाजिक के तौर पर देखते हैं अपने आसपास जब भी किसी की शादी होने वाली होती है, किसी लड़के की या किसी लड़की की, तो उसमें जो एक बहुत बड़ी समस्या भी कह सकते हैं और एक अच्छा मतलब विकल्प जो ढूंढते हैं, तो उसमें एक बात आती है कि गोत्र मिल गए हैं या किसी दूसरे मतलब बहुत दूर का निकटता का भाईचारे वाली बात हो जाती है। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सही तरीके से। तो मतलब गोत्र मिलाते हैं तो सीधी सी बात ये है, तो उसका क्या एक रीज़न है। देखो, ये बहुत ही मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, तो ये आज का नहीं है, बहुत ही प्राचीन है, उत्तर वैदिक काल से चला आ रहा है ये चीज़ें। तो उस टाइम क्या होता था कि पहले ये ब्राह्मणों के लिए मतलब ब्राह्मणों ने शुरुआत की थी इसकी। लेकिन उसके बाद से जैसे ऋषि मुनियों ने, जैसे अगस्त्य ऋषि का इसमें थोड़ा सा जिक्र आया था, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे कि गोत्र सिस्टम के उसके बारे में। तो उन्होंने पाया था कि कुछ एक ही ब्लड रिलेशंस जो होते हैं, जो कि कंटिन्यूटी एक ब्लड ग्रुप की, और उसके अंदर जो इनहेरिटेंस है, अनुवांशिक जो चीज़ें मतलब जिसकी वजह से डिजीज डेवलप हो सकते हैं, यानी रक्त से जो इनहेरिटेंस की बीमारियां जो उत्पन्न होती हैं उनको रोकने के लिए इसका सिस्टमैटिक एक ऑब्जर्वेशन के बाद इसको लागू किया गया था। अभी तो खैर इसको धार्मिक और सामाजिक रूप दोनों ही मिल गया है। साइंटिफिक तरीके से ही बात करेंगे हम एक बार। तो इसमें एक डिजीज की अगर बात कर लेते हैं, तो हेमोफीलिया की ये मोस्ट कॉमन एक बढ़िया एग्जांपल मेरे ख्याल से रहेगा। तो हेमोफीलिया में क्या होता है कि सबको पता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं जो कि कोड करते हैं हर एक जीन्स को। इसमें दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई। मेल के पास एक्स और वाई होता है, फीमेल के पास एक्स एक्स होता है। मेरे ख्याल से सबको पता होगा। लेकिन जो इनहेरिटेंस के अंदर दो चीज़ आती हैं, एक होता है रिसेसिव रिसेसिव ट्रेट या अनुवांशिक जिसको बोल सकते हैं, जेनेटिक्स के बारे में। और दूसरा होता है जो कि डोमिनेंट होता है। अब डोमिनेंट में क्या होता है कि उसको किसी अदर क्रोमोसोम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है बीमारी उत्पन्न करने के लिए। जैसे हमने हेमोफीलिया का अभी एग्जांपल लिया था, तो उसमें क्या होता है कि एक्स जो क्रोमोसोम्स होता है उसके अंदर जो जीन्स होती है उसका किसी कारण से म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होने का मतलब है कि वो जो जीन थी जिसको क्लोटिंग फैक्टर बनाना था, तो उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आनी पड़ी, और वो क्लोटिंग फैक्टर उसका बना नहीं है, जिसकी वजह से हेमोफीलिया डेवलप हो जाता है। अब उसका अगर मान ले कोई फीमेल अफेक्टेड है, एक्स क्रोमोसोम्स उसके पास है दो और एक मेल के पास है। अब उनमें से अगर कोई भी अफेक्टेड है और उन दोनों की मैरिज हो जाती है, तो अगर लड़की हुई तो मोस्ट कॉमन सिंपल सी बात है, अगर वो एक्स उसका मेल के पास भी रिसेसिव था पहले, उसकी फैमिली में भी ऐसा कुछ था, और मेल जो फीमेल है या मेल है उसके पास भी वो चीज़ आ गई है, तो जो एक्स एक्स होगी, जो लड़की पैदा होगी उनके वहाँ, तो रिसेसिव ट्रेट यहाँ पर डोमिनेट कर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हेमोफीलिया उसको डेवलप हो जाएगा। अब इस केस में जो है, अगर मेल का भी जो है 50% एक्स होता है उसके अंदर, तो उसका भी जो रिसेसिव ट्रेट है अगर वो डोमिनेट कर जाता है वहाँ पर किसी कारण से, तो उसको भी हेमोफीलिया हो जाता है। तो इस केस में 50% चांस होता है कि अपने जो बच्चे हैं जो शादी के बाद उनके होंगे, तो उनको हेमोफीलिया डेवलप हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन जो ऋषि मुनियों ने या प्राचीन जो हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने निकाला था, वो निकाला था गोत्र सिस्टम, ताकि इस चीज़ से बचा जा सके। अब इस चीज़ से बचाव क्या है, इस चीज़ से बचाव की बात करते हैं। जैसे कॉमन सा हमारे यहाँ का जो सिस्टम है कि हम एक अपना गोत्र छोड़ते हैं, एक माता का छोड़ते हैं, और कहीं कहीं
पहले तो दादी का भी छोड़ते थे, अभी शायद बंद कर दिया होगा। तो 3 वंश जो यहाँ पर हुए, जैसे एक अपना हो गया। अब माँ है तो उनकी माँ जो फैमिली है, मामा नाना, उनके यहाँ नहीं हो रही है, मतलब रिसेसिव अगर उनके यहाँ होगा तो वहाँ भी इससे भी नहीं आएगा। फिर दादी होगी, उनकी जो है 3rd जनरेशन, तो उनके वहाँ कोई रिसेसिव होगा जो कि कैरी कर रहा होगा इस जीन्स को, तो उसके वहाँ से भी। तो मतलब काफ़ी कोशिश की जाती है कि भाई इन चीज़ों को काफ़ी हद तक अवॉइड किया, ताकि जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं जो कि काफ़ी मतलब लाइफ लॉन्ग होते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून होते हैं, उनका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं होता। जीन म्यूटेशन आ गया वैसे ट्रीटमेंट, लेकिन वो बहुत काफ़ी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वो कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये ऐसा सिस्टम है बेसिकली। ये आज तो धार्मिक और सामाजिक मामला है, खैर इसको मानना पड़ता है, लेकिन असलियत जो रीजन है इसके पीछे, वो जो जेनेटिक इनहेरिटेंस की जो बीमारियां होनी चाहिए थी उनको बचाव के लिए, ताकि एक ही ब्लड ग्रुप जो है वो बार बार उसके अंदर अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है तो वो रिपीट ना हो आने वाले बच्चों में, और वो स्वस्थ रहें, इसलिए गोत्र सिस्टम को अपनाया गया था। तो यही हम आज का यहाँ टॉपिक समझते हैं, समझा हमने और इसको ध्यान में रखा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।